वेलकम टू सीरियल किस्सा यूट्यूब चैनल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको उस दुनिया में ले जाती है जहां हर रिश्ता एक राज छुपाए बैठा होता है। आज की कहानी शुरू होती है अंधेरे से, ऐसे अंधेरे से जहां रात का सन्नाटा भी किसी आने वाले तूफान की आहट दे रहा होता है। हवेली के बाहर चलती ठंडी हवा जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी, और उसी रात एक इंसान ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज सच छुपा नहीं रहेगा, आज सच सामने आएगा, भले ही उसकी कीमत जान क्यों ना हो। सूरज की आंखों में डर नहीं था, लेकिन बेचैनी जरूर थी। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी थीं, और दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, सच को जितना दबाओगे वो उतनी ही ताकत से बाहर आएगा। वो जानता था कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वहां से वापसी आसान नहीं होगी, लेकिन अब चुप रहना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। उस रात की यादें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। कावेरी जी पर चली गोली, लोगों की चीखें, और फिर अचानक उस पर लगा इल्जाम। हर किसी ने बिना सुने उसे गुनहगार मान लिया था, और सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि ईशा ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचकर सूरज कुछ पल के लिए रुका। ये वही जगह थी जहां कभी उसे अपनापन मिला था, और आज वही जगह उसके लिए अदालत बनने वाली थी। वो अंदर दाखिल हुआ। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे उसे घूर रही थीं। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो ईशा के सामने आकर खड़ा हो गया। ईशा ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? सूरज ने गहरी सांस ली। ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था। ईशा, आज तुम्हें सच जानना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे बाऊजी गुलाब सिंह ने ही कावेरी जी पर गोली चलवाई थी। मैं बेकसूर हूँ। उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि ईशा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देने लगी। बिना एक पल गवाए उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। सूरज समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। कुछ ही मिनटों में पुलिस हवेली में पहुंच गई। भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, और अगले ही पल पुलिस ने सूरज को पकड़ लिया। जब ईशा ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने ही पुलिस को बुलाया है तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए, तब सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में टूटे हुए भरोसे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिस इंसान के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर सच बताने आया था, उसी ने उसे अपराधी बना दिया। जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे बैठा सूरज हर पल सिर्फ ईशा के बारे में सोचता रहा। उसे गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उसे यकीन था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है आदित्य से। आदित्य उसकी बात ध्यान से सुनता है। पहले उसे शक होता है, लेकिन सूरज की आंखों में डर नहीं, सच्चाई दिखाई देती है। सूरज उसे उस रात की पूरी कहानी बताता है, कैसे गुलाब सिंह ने अपने आदमी से कावेरी जी पर गोली चलवाई, कैसे पूरा इल्जाम उस पर डाल दिया गया, और कैसे उसे रास्ते से हटाकर हवेली और ईशा दोनों पर कब्जा करने की साजिश रची गई। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सच का वजन भी। वो आदित्य से विनती करता है, बस एक मौका दे दो, मैं ईशा को सच बता दूं। अगर वो खुद सच जान लेगी, सब बदल जाएगा। बहुत सोचने के बाद आदित्य एक बड़ा रिस्क लेता है। वो सूरज को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की अनुमति दे देता है, और फिर शुरू होती है एक दौड़ वक्त के खिलाफ। सूरज सीधे हवेली की तरफ भागता है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। वो चुपके से अंदर घुसता है और किसी तरह ईशा के कमरे तक पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। ईशा उसे देखकर गुस्से से भर उठती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सूरज खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। ईशा, बस एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें बाऊजी का सच जानना होगा। उसकी आवाज में विनती थी, डर था, और आखिरी उम्मीद भी। जैसे ही वो साजिश का सच बताना शुरू करता है, अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। कमरे में दाखिल होते हैं गुलाब सिंह। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा, और फिर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। बिना समय गवाए वे अपनी जेब से बंदूक निकालते हैं और सीधे सूरज पर तान देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ईशा की सांसें तेज हो जाती हैं। गुलाब सिंह चीखते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी सूरज, सच जानने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईशा दौड़कर सूरज के सामने खड़ी हो जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते बाऊजी, वो कांपती आवाज में कहती है। अगर सूरज गुनहगार है तो फैसला कानून करेगा, आप नहीं। ये सुनते ही गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ईशा के दिल में अब शक पैदा हो चुका है। सूरज हिम्मत जुटाकर आखिरी दाव खेलता है। वो कहता है, मेरे पास उस रात की ऑडियो रिकॉर्डिंग है।
अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सीधे पुलिस तक पहुंच जाएगी। अब पहली बार गुलाब सिंह के हाथ कांपने लगते हैं, उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। और तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड में पुलिस कमरे में दाखिल हो जाती है। गुलाब सिंह के हाथ से बंदूक गिर जाती है। सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने बिना पूरी बात सुने सूरज पर भरोसा तोड़ दिया। सूरज उसे देखता है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बस थकान और टूटे दिल का दर्द था। अब सवाल सिर्फ सच का नहीं था, बल्कि रिश्ते का था। क्या इतनी गलत फहमियों और साजिशों के बाद भी उनका रिश्ता बच पाएगा? क्या भरोसा फिर से लौट सकता है? या कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सच सामने आने के बाद भी नहीं भरते? कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि गुलाब हवेली के राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। हर सच के पीछे एक और सच छुपा है, और आने वाले एपिसोड में खुलने वाले हैं ऐसे राज जो सबकी जिंदगी बदल देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको सस्पेंस और इमोशन से भरी ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीरियल किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज और हर एपिसोड दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ, सिर्फ और सिर्फ सीरियल किस्सा पर।